आप अपने किसी प्रोग्राम के अंदर गलती जब मजमे के अंदर हो तो इस्लाह भी मजमे के अंदर होनी चाहिए। जो लोगों के दरमियान में बेचैनी है उस बेचैनी को आपको दूर करनी चाहिए, वरना आपकी निजामत पर बहुत बड़ा शुबा हो जाएगा। ताकि वो घर के अंदर रहे। घर की नमाज और मस्जिद की नमाज में औरत की नमाज ज्यादा सवाब है जब घर के अंदर नमाज पढ़ेंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात सामीन किराम व नाज़रीन इज़ाम, नक़ाबत की दुनिया में, नज़ामत की दुनिया में मुजाहिद हसनैन हबीबी ये मोहताज तारुफ नहीं है। और कई जलसे ऐसे होते हैं इनसे मालूम करके, इनसे तारीख लेकर के ही जलसे की तारीख तय की जाती है। यानी जिस दिन ये फुर्सत में होंगे, जिस दिन ये खाली होंगे, जिस दिन ये नज़ामत करने के लिए, अनाउंसरी करने के लिए वक्त देंगे, उसी दिन जलसा हुआ करेगा। ये मेरा ऐसा खुद का देखा हुआ है। एक ग्रुप है, उसके अंदर मौसूफ की एक वीडियो शेयर हुई और उसके बाद इनके हामियों के दरमियान, इनके मुहिब्बीन के दरमियान और चंद लोगों के दरमियान इख्तिलाफ, निज़ा और झगड़ा हो गया और फिर आपस में एक दूसरे से लोग उलझ पड़े। चुनांचे कई साहब ने मुझे भी तबसरा करने के लिए कहा, मुजाहिद हसनैन हबीबी नंबर 1 पर यह आलिम नहीं है और ये कोई बहुत बड़े मुहक्किक भी नहीं है। अरबी के मदरसे के अंदर शायद इब्तिदाई तालीम अरबी की हुई होगी तो हुई होगी, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ये कहीं से सनद याफ्ता आलिम नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की इनके अंदर बेपनाह सलाहियत दी है, खुदादाद सलाहियत है। ये अपनी मिसाल अपने आप हैं। और जिस मजमे में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, जिस जलसे में जाते हैं, जिस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पब्लिक इनकी होकर रह जाती है। इनकी दीवानी इतने हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी जाएंगे तो जाएंगे जलसा सुनने, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये एक हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ दूसरी हकीकत ये भी है कि उलमा का वो तबका जो लिल्लाह फी सबीलिल्लाह वाले हैं, उलमा का वो तबका जो अहलुल्लाह हैं और उलमा का वो तबका जो वाकई इस्लाह का काम कर रहे हैं, उनके नजदीक इनकी मकबूलियत बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अपनी आंख का देखा हुआ है कि कई बार मुकर्रीन ने इनकी इस्लाह जलसे की स्टेज पर भी की है और की जानी चाहिए। इसको इन्होंने भी सराहा है और खुद अपने अंदर इस्लाह लाने की भी कोशिश की है। पहले से इनके अंदर हद दर्जा फर्क आया है, वरना पहले तो मुशायरे का जलसा, कव्वाली का जलसा और जलसे में कोई फर्क ही नहीं था। वो उनका एक अंदाज है ना, ओए है आहा वाह 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 वाह, इस किस्म की जो गुफ्तगू होती थी वो बिल्कुल आम थी। लेकिन उलमाए किराम ने बरवक्ता इनकी इस्लाह की और इन्होंने इस्लाह को कबूल किया है। ये बड़ी बात है और होनी भी चाहिए। चुनांचे वो अपने आप के अंदर सुधार लाए हैं, लेकिन मजीद सुधार की जरूरत है, मजीद अपने अंदर निखार की जरूरत है, मजीद इस्लाह की जरूरत है, मजीद अपने अंदर कमाल पैदा करने की जरूरत है। मुजाहिद साहब का मैं मुखालिफ नहीं हूँ और न मैं मुवाफिक हूँ, लेकिन उनकी जो वीडियो सोशल नेटवर्क पर गर्दिश कर रही है, यकीनन उसकी इस्लाह होनी चाहिए और मुजाहिद साहब तक ये पहुंचनी चाहिए कि आखिर उन्होंने जज्बात में आकर के या मोहब्बत में आकर के या वशुअरा यत्तबिहुल गावून, इसमें बह करके उन्होंने क्या कह दिया। एक खातून शायरा है, शायरा का नाम लेना भी मुनासिब नहीं है क्योंकि औरत का नाम भी पर्दा है। खातून का नाम ले रहे हैं और खातून का नाम लेकर के कह रहे हैं, खुदा की कसम खा रहे हैं, जलसे के स्टेज से खा रहे हैं, मुशायरे के स्टेज पे बैठे हुए हैं और मुशायरे के स्टेज पर खुदा की कसम खा रहे हैं। आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बरसरेआम जा रही है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि खुदा की कसम मोहतरमा शायरा का नाम लेकर के कि इनकी जूती हम अपने सर पर रखने को तैयार हैं। ये आपका मकाम नहीं है मुजाहिद भाई। आपकी वजह से लोगों में तफरीक, लोगों में रस्साकशी, आपकी वजह से झगड़े लड़ाई और आपकी वजह से लोगों में इंतशार और लोगों में बेचैनी हो गई। आप अपने मकाम को पहचानिए, अपनी शान को पहचानिए। कितना अच्छा लगता है जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर शेर कहते हैं, जब आप शायरों की हौसला अफजाई करते हैं
और आप मचल करके कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, आपकी जुबान से हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नात होती है, ये कितना अच्छा लगता है। लेकिन आप एक शायरा हैं, एक खातून हैं, एक औरत हैं, सबसे पहले तो स्टेज पर आना उलमाए देवबंद के नजदीक यही जायज नहीं है, और स्टेज पर आकर के फुल मेकअप में औरत है। दूसरी बात यह है कि बेपर्दा है, यानी चेहरा खोले हुई है, चेहरे का पर्दा भी है मेरे मोहतरम, फितने का अंदेशा यहीं से है। और फिर औरत की आवाज ये खुद मुस्तकिल पर्दा है, औरत की आवाज, औरत बुलंद आवाज से तिलावत नहीं कर सकती। नमाज के अंदर जहरी नमाज में मगरिब इशा फजर में उसको आहिस्ता तिलावत करने के लिए कहा गया है। औरत इतनी पर्दा का ख्याल किया गया है औरत का कि उसको मस्जिद जाने के लिए नहीं कहा जाता, इसीलिए कि वो घर के अंदर उसकी नमाज मस्जिद से ज्यादा सवाब का बाइस है, ताकि वो घर के अंदर रहे। घर की नमाज और मस्जिद की नमाज में औरत की नमाज ज्यादा सवाब है जब घर के अंदर नमाज पढ़ेंगी। उसके बाद एक औरत का स्टेज पर जाना यह खुद महल नजर है, और उस औरत, उस खातून सर पे भी वो आंचल नहीं डाली ढंग से, चेहरे का यूं ही खुला हुआ है और लोगों के सामने आ रही हैं, फिर अपने इश्की आशार से लोगों के दिल लुभा रही हैं, नौजवानों के जज्बात को बरंगेख्ता कर रही हैं। तो आप एक नाज़िम मुशायरा हैं, आप इस्लाही मजलिस में जाते हैं, आप हुफ़ाज़े किराम की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम से आपका राब्ता है, अल्लाह वालों को आप दावत देकर के स्टेज पे बुलाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप शेर कहते हैं, और उसके बाद आपकी जुबान से जुमला के फलां की जूती और हमारा सर, ये मुनासिब नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस पर आपको बरसरे आम आकर के माफी मांगनी चाहिए और सोशल नेटवर्क का सहारा लेनी चाहिए। आप अपने किसी प्रोग्राम के अंदर गलती जब मजमे के अंदर हो तो इस्लाह भी मजमे के अंदर होनी चाहिए। जो लोगों के दरमियान में बेचैनी है उस बेचैनी को आपको दूर करनी चाहिए और लोगों के दरमियान आके कहनी चाहिए कि सबकत लिसानी हो गई, जज्बात में आ गए। या शायर तो होते ही है कि उनके अल्फाज में मुबालगा हो जाता है, मुबालगा राई कह लीजिए, ये सबकत लिसानी कह लीजिए या गलती कह लीजिए, किसी भी तरह से आकर के आप इसकी बिल्कुल बसराम आके माफी मांगिए और आप ये कहिए कि हमसे ये गलती हुई है, ताकि जितने लोग आपके चाहने वाले हैं और जितने लोग आपके खिलाफ तबसरा कर रहे हैं उनकी जुबानें बंद हो जाएं और लोगों के दरमियान इत्तेहाद इत्तेफाक बाकी रहे, वरना आपकी निजामत पर बहुत बड़ा शुबा हो जाएगा। और फिर किस मुंह से आप शेर गोई करेंगे, किस मुंह से आप नात खानी करेंगे, किस मुंह से आप लोगों को दिन की दावत देंगे। इंतहाई आजिज़ाना गुजारिश है आपसे कि आप अपने इस जुमले की वजाहत कीजिए, माफी मांगिए, या अगर गुंजाइश हो ऐसे जुमले कहने का कि एक शायरा की जूती को अपने सर के ऊपर रखे, ऐसी ताबीर इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। अगर आपको कोई आपके अकाबिर या आपके कोई मुसले अगर देते हैं तो भी हमें बताइए कि हाँ ऐसा हम कह सकते हैं। गैरों को बोलने का ऐसे ही मौका मिलता है, आप जैसे की वजह से उलमाए देवबंद बदनाम हो जाते हैं, आप उलमाए देवबंद की तर्जमानी करते हैं, लिहाजा आपकी जुबान पर यह लफ्ज हरगिज ज़ेबा नहीं देता, हरगिज शोभा नहीं देता। आप अपने वकार का पूरा पूरा ख्याल रखिए और आप अपनी इज्जत आप खुद करना सीखिए। आप अपने सर को किसी एक शायरा की जूती के बराबर मत करार दीजिए। आप इस्लाह का काम कर रहे हैं, इस्लाह का काम कीजिए, शायरों से ज्यादा मुकर्रिर पर फोकस कीजिए और उम्मत में बेदारी लाइए। दुआ है अल्लाह तबारक तआला से कि अल्लाह ताला आपको अपनी गलती पर माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए।